एक जन पढ़ के सुनाओ, मेरा किताब क्या हो गया, खुल नहीं रहा है। हम जानते हैं कि ज्वालामुखी के फटने से बनी गैसें, वनों की आग से उठा धुआं आदि वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत हैं। वही फैक्ट्री, विद्युत संयंत्र, स्वचालित वाहन, निर्वातक लकड़ी है। लकड़ी के जलने से निकला धुआं मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा उत्पन्न प्रदूषण के स्रोत हैं। तेजी से बढ़ती जलने वाहनों की संख्या से वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुएं की मात्रा वायुमंडल में बढ़ रही है। सर्दियों के दिनों में धूप में उपस्थित नाइट्रोजन धुएं में उपस्थित जी, धुएं में उपस्थित नाइट्रोजन है, धूप में नहीं। अन्य वायु प्रदूषक कोहरे से संयोग कर मोटी परत बनाते हैं, जिसे धूप कोहरा कहते हैं। इसके कारण सांस से संबंधित रोग जैसे खांसी आदि हो सकता है। पत्र पत्रिकाओं से धूप कोहरे के होने के कारण तथा बचाव से संबंधित समाचारों का संकलन कर कक्षा में साथियों के साथ चर्चा करें। हाँ, तो धूम और कोहरा देखो, सर्दी का समय अभी आने वाला है। सर्दी का समय ना, सर्दी का समय किसको कहते हैं? जब ठंड आता है उसी को सर्दी का समय कहते हैं। अब सर्दी के समय में अब देखो, इसमें जितने क्रियाकलाप मनुष्य के द्वारा ही किया गया क्रियाकलाप है, बहुत सारे फैक्ट्रियों से धुआं निकलते हैं, विद्युत संयंत्रों से निकलते हैं। अब हम लोग मोटर गाड़ी, कार, रेल सब चलाते हैं, उससे निकलता है। लकड़ी के जलने से धुआं निकलता है। ये मानवीय क्रियाकलाप जितने हैं सभी प्रदूषण को फैलाते हैं, वायु प्रदूषण को। और इस प्रदूषण से निकलने वाले जो प्रदूषक पदार्थ होते हैं, उनके तेजी से बढ़ने के कारण क्या होता है, वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनका जो मात्रा है वो बढ़ते जा रहा है ना। और इनके बढ़ने के कारण सर्दियों में क्या होता है, धुएं के रूप में उपस्थित नाइट्रोजन के ऑक्साइड अन्य प्रदूषक कोहरे के संयोग कर मोटी परत बनाता है, जिसको धूम या कोहरा बोलते हैं। जब धूम या कोहरा होता है तो हमारे सामने वाला व्यक्ति दिखाई नहीं देता है, चारों तरफ सफेद हो जाता है ना। ये समय अब आ रहा है, रोज का रोज सुबह सुबह होगा या शाम को होगा, ऐसे होगा, ठीक है। अब ये जो धूम या कोहरा होता है, इसमें आदमी घूमता है तो उसके सिर में पड़ता है ये पानी, तो सीधे उसको क्या हो जाता है, खांसी होता है, सर्दी होता है और दमा वगैरह हो जाता है, सांस की बीमारी हो जाती है ना। सांस की बीमारी होने का कारण वही है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड बहुत ज्यादा हैं, हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, मतलब शुद्ध वायु इसमें है ही नहीं, जिसके कारण कई बीमारियां हो जाती हैं। इन बीमारियों से निजात पाने के लिए हमको क्या क्या दवाइयां करना चाहिए? या सबसे पहले तो हमको जान रहे हैं कि धूम या कोहरा है, तो ऐसी स्थिति में हमको सिर को खुला छोड़ करके हमको धूम या कोहरे में जाना ही नहीं चाहिए ना। रोग होने से पहले यदि सुरक्षा अपना लिया जाए तो उसमें बुराई क्या है ना। रोग हो जाए उसके बाद औषधि करना पड़े, ये इससे अच्छा हम एक कदम आगे ही उसको, जैसे ही कोहरा या धूम होता है तो आप बाहर ना निकलो,
यदि बाहर निकलते हो तो सिर में कुछ रख करके निकलो, प्लास्टिक बांध करके निकलो ना। जी। ये प्रकृति जो है ना, हम लोग प्रकृति में प्लास्टिक को धुसका भजिया खाते हैं, मंगाते हैं और फेंक देते हैं प्लास्टिक को। तो मिट्टी जो है प्रकृति का मूड है कि नहीं, सिर है, उसके सिर में हम लोग प्लास्टिक को फेंक देते हैं धरती माता के ना। जी। अब धरती माता के सिर में प्लास्टिक को फेंक देते हैं, इसलिए वो कोहरा बना देता है। अब कोहरा में अगर गए तो गला में दर्द निकलेगा, खांसी होगा, सर्दी होगा या दमा का बीमारी हो जाएगा। और यदि वो क्या कर रहा है, तुम मेरे सिर में प्लास्टिक फेंके हो इसलिए मैं तुम्हारे सिर में भी प्लास्टिक ढकवाऊंगा बोल के ऐसा करती है ना। जी। और सिर में प्लास्टिक ढको। अभी देखो कोरोना में पूरा शरीर में पैर से लेकर सिर तक प्लास्टिक ढक के चल रहे हैं आदमी, है कि नहीं। इसलिए हम लोगों को प्लास्टिक को भी प्रकृति में बेमतलब का फेंकना नहीं चाहिए। तो ये कोहरा या धूम हो गया, इससे बचाव का एक उपाय ये है। और खांसी के लिए जो भी उपयोग करते हैं, तुलसी पत्ती, अदरक और मधुरस, ऐसे पदार्थों का क्या बोलते हैं वो बना करके, काढ़ा बना करके हम उपयोग कर सकते हैं। और यदि यूट्यूब में सर्च करो कि धूम या कोहरा से होने वाले बीमारियों से हमें कैसे निजात मिलेगा करके सर्च करके देखना, अगर यूट्यूब में मिल जाता है तो। आपको बोल रहा है पत्र पत्रिकाओं से कुछ व्यवस्था ढूंढ करके आपको चर्चा करने बोल रहा है। तो अगला क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। जी। और अगला हम देखते हैं, यहाँ पर है पौधा घर प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव ना। जी। ग्रीन हाउस प्रभाव या पौधा घर प्रभाव किसको कहते हैं बोलने से, हमारा सामान्य रूप से जो पृथ्वी है वो पृथ्वी के ऊपर पड़ने वाले सूर्य के विकिरणों को अवशोषित कर ऊष्मा प्राप्त करती है। धरती सुबह सुबह गर्म हो जाती है कि नहीं। हो जाती है। गर्मी के समय में दोपहर में खाली पैर में धरती में चलना मुश्किल हो जाता है ना। जी। पैर में चट चट करने लगता है। जी। तो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, पृथ्वी सोख लेता है, ऊष्मा बढ़ जाता है पृथ्वी का। इसमें से प्रकाश की अधिकांश मात्रा को पृथ्वी जो है परावर्तित कर देती है, पूरे प्रकाश को अवशोषित नहीं कर पाती है। आधा जो है धरती में टकरा के, जैसे आईना में टकरा के वापस होता है ना, जी। तो आईना में टकरा के वापस होता है वो तो हमको दिखाई देता है क्योंकि वो समतल परावर्तक तल है। लेकिन पृथ्वी का तो ऐसा समतल नहीं है, नदी नाला गाढ़ा ढोढ़ा दुनिया भर का है। तो यहाँ से जो परावर्तित होता है वो हम आभास नहीं कर पाते हैं ना। तो कुछ मात्रा को जो है, अधिकांश मात्रा को पृथ्वी क्या करती है, वो रिफ्लेक्ट कर देती है, परावर्तित कर देती है ऊपर की ओर। तो इस परावर्तित प्रकाश में अवरक्त किरणें भी शामिल होती हैं जो इंफ्रारेड होती हैं, जिसमें ऊष्मा होता है। तो वायुमंडल की कुछ गैसें इन अवरक्त किरणों को क्या करती हैं, सोख लेती हैं, सोख कर रोक लेती हैं। वायुमंडल में कुछ गैसें हैं ग्रीन हाउस गैसें, उन्हीं गैसों को ग्रीन हाउस गैसें बोलते हैं, ठीक है ना। जो इन अवरक्त किरणों को जब पृथ्वी में टकरा करके वापस जाते रहती है, उसी समय ये गैसें क्या करते हैं, सोख लेते हैं, पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देती हैं। इसे पृथ्वी की सतह गर्म रहती है, एक निश्चित ऊंचाई तक जो है पृथ्वी का तापमान बना रहता है हाँ। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसमें मेथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन, ऐसी ही कुछ गैसें हैं। ओजोन गैस भी है। ओजोन जो है ना, हमारे पृथ्वी की सतह से यदि ऊंचाई की ओर उठे तो 16 किलोमीटर से शुरू होता है ओजोन परत। 16 से लेकर के 23 किलोमीटर तक एक मोटी चादर के भांति एक ओजोन गैस O3 का एक लेयर होता है, एक स्तर होता है, जो विभिन्न प्रकार के इन ग्रीन हाउस गैसों को
धरती से जो परावर्तित होकर के जाते रहती है उसको वापस जाने नहीं देती है, और वह हमारे वातावरण में ही उसके तापमान को बना रहती है, रोक के रखती है ना। जी। तो इन गैसों को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। ग्रीन हाउस मतलब पौधा घर, और ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा अवरत किरणों को रोका जाना ही क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। जी जी। इन्हीं गैसों के द्वारा कौन कौन से गैस हैं? मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन है। तो इन गैसों का नाम को आप अंडरलाइन कर लो, कॉपी बुक में अंडरलाइन कर लो, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों कौन कौन से गैसें ग्रीन हाउस गैसें होती हैं उनका एक प्रश्न बनता है। जी। और ये जो चित्र दिखा रहा है ना, चित्र दिख रहा है पृथ्वी का, पृथ्वी से देखो कैसे करके उठ रहा है प्रकाश, सूर्य से आता है, पेड़ पौधे पर पड़ता है, पेड़ पौधे से फिर जाकर के बादल से टकराता है, और इधर नीचे पड़ के फिर वापस जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऊंचाई में जो है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर CH4। CH4 का मतलब मेथेन होता है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, SF SF6 की 5 दिख रहा है, वो वही क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना। जी। और N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये सारे गैसें, इन्हीं गैसों को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। ये यहाँ से टकरा करके जो सूर्य के प्रकाश, जो अवरक्त किरणें जा रही हैं, उन किरणों को, विकिरणों को रोक करके पुनः पृथ्वी की ओर भेज देती हैं। ठीक है ना। जी। और ये पृथ्वी में टकराती है, फिर ऊपर जाती है, फिर टकराती है, फिर नीचे आती है, फिर टकराती है, ऐसे टकराते टकराते इसी बीच में बने रहते हैं, और पृथ्वी का तापमान जो है अधिक समय तक बना रहता है ना। जी। इस पूरी घटना को ही क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव या पौधा घर प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना। जी। अब आप लोगों से एक होमवर्क कहना या सवाल कहो, एक छोटा सा ये बता रहा हूँ, आप लोग इसको मेरे को कल आप लोग बताइएगा। यदि वायु प्रदूषण के कारण ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ जाए तो पृथ्वी के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? या अभी चर्चा करके बता दो। ग्रीन हाउस गैसें उनका मात्रा बढ़ जाए तो पृथ्वी पर क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? कौन कौन हो? राजेश्वरी, लक्ष्मी, प्रिया, चंद्रशेखर, रमाकांत। हाँ, तो आप लोग पांचों जने एक चर्चा करो, और चर्चा करके एक निर्णय निकालो कि यदि पृथ्वी पर पड़ता है जो सूर्य का प्रकाश, उसको रोकने वाले जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, मीथेन है, इन गैसों का मात्रा यदि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो पृथ्वी के तापमान में क्या फर्क पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? बता पाओगे? ओपन डिस्कस करो, खुली चर्चा करो, मैं भी सुन लूंगा आप लोग का चर्चा को। पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। आए? घटेगा। कैसे घटेगा? ना जी, यहाँ पर देखो, चित्र को ढंग से देखो। चित्र में एक तरफ दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है? मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड एक तरफ दिख रहा है ना। जहाँ पर फैक्ट्री का धुआं, फैक्ट्री से निकलने वाले, कई प्रकार से निकलने वाले, चिमनी से निकलने वाले दिखा रहा है, बिल्डिंग वगैरह से, घर के ऊपर से जो पराबैंगनी किरणें वापस जा रही हैं उनको रोक दिया। रोक दिया तो पृथ्वी और गर्म हो गया। अगर इन गैसों का मात्रा बढ़ जाएगा तो पूरा ये जो पेड़ के ऊपर भी जो बादल दिख रहा है, ऐसे ही पूरे तरफ भर जाएगा ही।
भरेगा कि नहीं? भरेगा। अब भरेगा तो यदि पूरे वायुमंडल में ऊपर में पूरा छा जाएगा तो एक स्थिति तो एक ऐसा होगा कि सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तरफ आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहीं टकरा करके वापस जाने का खतरा रहेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, अधिकांश बढ़ जाए कहने का मतलब पूरा बढ़ जाए ऐसा नहीं है। तो कुछ मात्रा पृथ्वी में पड़ेगा और फिर ऊपर बढ़ेगा। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसें बढ़ने से क्या होगा, पृथ्वी का तापमान भी जो है बढ़ जाएगा ना। जी। ये देखो इधर एक पृष्ठ क्रमांक 24 पर देखो, छोटा सा पीला बॉक्स के अंदर में आपको बताया गया है ग्रीन हाउस पौधा घर। एक चित्र भी बनाया गया है, उस चित्र में साफ साफ दिखाया गया है कैसे होता है ना। जी। हाँ, कोई एक जन पढ़ो तो इसको। कोई भी एक जन पढ़ो। जी। ठंडे प्रदेशों में पौधों को जीवित रखने के लिए कांच के घर कमरे में रखा जाता है। कांच की दीवारों से सूर्य का प्रकाश पौधों तक पहुंचता है, किंतु कांच की दीवारें पृथ्वी द्वारा परावर्तित अरक्त किरणों को बाहर जाने नहीं देती, जिसके अंदर का वातावरण गर्म रहता है और पौधों को जीवित रहने के लिए आवश्यक ऊष्मा प्राप्त होती है। पौधों के लिए बनाए गए कांच के ये कमरे ही पौधा घर या ग्रीन हाउस कहलाते हैं। हाँ, और ये प्रभाव जो है ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। तो ये पौधा घर हमारे इस आसपास में नहीं दिखता है, दिखता है? पंडरी पानी गए हो उद्यान में? कोई कोई पंडरी पानी जो उद्यान है वहां कोई गया हो? नहीं। वहां पर इस प्रकार का पौधा घर बनाया हुआ है कहाँ पे? पंडरी पानी में। और एक है जसपुर में, जसपुर घुसने से पहले बाला छापर के पास ही लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा पौधा घर बनाया गया है। इसमें कांच नहीं लगाया गया है, ऊपर में एक प्रकार का जो दरी या चादर जैसा आता है उसको लगाया गया है। तो इस प्रकार के घर के अंदर जो है अच्छा सा बाग बगीचा लगाने के लिए बनता है। मतलब अधिकांश जो जसपुर में तो ठंडा बहुत ज्यादा है, जब ठंड पड़ता है तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है। जी। तो वहां पर जो नर्सरी वाले हैं वो लोग क्या क्या फसल उगाते हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र में बीजारोपण करते हैं। तो वहां पर वो लोग बनाए हैं, जो कि एक विशेष प्रकार का चादर जैसा आता है, उसको ऊपर में छत बना दिए हैं। और उसके अंदर जो प्रवेश करता है वो ऊष्मा हमेशा बना रहता है और वहाँ का जो पौधा होता है बहुत बढ़िया बढ़ता है। ये भी वही पौधा घर प्रभाव है ना। जी। तो ठंडे प्रदेशों में अक्सर इसको किया जाता है क्योंकि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत कम समय के लिए मिलता है। बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं, ठंडे प्रदेश कहोगे तो तुम्हारा हिमाचल प्रदेश चले जाओ। और अब हम तो सुने हैं, मैं स्वयं तो गया नहीं हूँ, लेकिन हिमाचल प्रदेश या हिमालय जहाँ है वहाँ पूरा सूर्य, ऐसे भी उत्तर दिशा की ओर सूर्य कहाँ जाता है, सूर्य वहाँ वर्ष भर में बहुत कम समय सूर्य दिखता है। मतलब सूर्य का प्रकाश बहुत कम समय तक जाता है अधिक ना। दो जी। 2-3 महीना ही, मतलब गर्मी भर 2-3 महीना थोड़ा मोड़ा धूप पहुंचता होगा। बाकी जब सूर्य इधर हमारा दक्षिणायन में चलता है
कर्क रेखा में चलता है उस समय तो उत्तर में पूरा बर्फ जमा हुआ रहता है। जी। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा मोड़ा सूर्य का प्रकाश पड़ता है उस समय, उस रोशनी को वो लोग क्या करते हैं, इस प्रकार के पौधा घर प्रभाव के कारण वो लोग उगा लेते हैं फसल वगैरह कुछ कुछ ना। जी। तो और बताओ, आज का तो पढ़ाई हो गया, 20 मिनट हो गया मान के चलो ना। और नोट कॉपी वगैरह को ध्यान दो। अब अंग्रेजी को भी पढ़ाना पड़ेगा। अब समय का बात पड़ रहा है, समय दिन में आप लोग यदि कुछ समय दे पाते तो दिन में सर पढ़ाते हैं वहाँ जाते हो। देखते हैं, मेरे ख्याल से लगता है अक्टूबर में स्कूल वगैरह खुल जाएगा जैसे लग रहा है। स्कूल खुल जाएगा तब सारा समस्या का समाधान हो जाएगा ना। चलो फिर ठीक है ना। जी। 8 तो नहीं बजा होगा कि बज गया जो।